आज से 20,000 साल पहले जब डायनासोर्स रहा करते थे या उससे भी हजारों साल पहले का जमाना कैसा था, ये सब हम जान सकते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से, जो कि आज तक का बनाया गया सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप से हम बिग बैंग के 200 मिलियन ईयर्स के बाद जो कुछ भी हुआ वो सब देख सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पास्ट में हम कैसे देख सकते हैं? तो जवाब है लाइट। जी हाँ, लाइट ही वो चीज है जिसकी वजह से हम करोड़ों साल पास्ट में देख सकते हैं। लेकिन कैसे? जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो ऑब्जेक्ट्स लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट की हुई लाइट जब हमारी आंख से गुजरती है तो ही हम ऑब्जेक्ट्स को देख रहे होते हैं। लेकिन लाइट भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ फासला तय करती है और टाइम लेती है, यानी 1 सेकंड में 3000 किलोमीटर का फासला तय करती है। यानी अगर हम अंधेरे कमरे में दाखिल हों और लाइट ऑन करें तो कमरे में पड़े ऑब्जेक्ट्स हमें तकरीबन फौरन नजर आ जाते हैं, क्योंकि लाइट को ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए बहुत कम फासला तय करना होता है और लाइट की स्पीड बहुत तेज होती है, इसलिए ऑब्जेक्ट्स हमें अपनी असली हालत में दिखाई देते हैं। लेकिन जब सूरज की रोशनी चांद से रिफ्लेक्ट होकर जमीन तक पहुंचती है तो 1.3 सेकंड का वक्त लेती है। यानी जब हम चांद को देख रहे होते हैं तो हम चांद का 1.3 सेकंड पुराना वर्जन देख रहे होते हैं, और सूरज की अपनी रोशनी जमीन तक पहुंचने में 8.3 मिनट लेती है। यानी जो हम सूरज देख रहे होते हैं वो हम सूरज का 8.3 मिनट पुराना वर्जन देख रहे होते हैं। यानी अगर किसी तरह सूरज को गायब कर दिया जाए तो हमें 8.3 मिनट के बाद पता चलेगा कि हमारा सूरज गायब हो चुका है। जब धमाका होता है तो चीजें अपनी जगह से एक्सपैंड हो जाती हैं और फिजा में बिखर जाती हैं। इसी तरह 13.8 बिलियन ईयर्स पहले जब बिग बैंग हुआ और ये यूनिवर्स बना और एक्सपैंड होना शुरू हो गया, तब लाइट बिग बैंग के नतीजे में बनने वाली गैलेक्सीज और स्टार्स से रिफ्लेक्ट होके स्पेस में फैल गई और अभी भी स्पेस में एक्सपैंड हो रही है। और गैलेक्सीज और स्टार्स से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट अभी तक स्पेस में ट्रेवल कर रही है। स्पेस में इतना ट्रेवल करने के बाद अब इस लाइट की वेवलेंथ इंफ्रारेड वेवलेंथ हो चुकी है। जब भी लाइट की बात होती है तब इसकी वेवलेंथ की बात हो रही होती है। इंसानी आंख सिर्फ विजिबल वेवलेंथ को ही कैप्चर कर सकती है। इसी तरह स्पेस में करोड़ों मीलों दूर फैली गई लाइट की इंफ्रारेड रेडिएशंस को कैप्चर करने के लिए $10 बिलियन की लागत से बनाया गया जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो कि पास्ट इवेंट से रिफ्लेक्ट की गई लाइट को कैप्चर करके हमें पास्ट इवेंट्स बताता है। दूर दराज गैलेक्सीज और स्टार्स से रिफ्लेक्ट की गई लाइट को फोकस और कलेक्ट करने के लिए स्पेस टेलीस्कोप्स बड़े बड़े मिरर्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 3 स्टोरी बिल्डिंग जितने बड़े मिरर को स्पेस में पहुंचाना भी इतना आसान ना था, इसलिए इंजीनियर्स ने जेम्स वेब टेलीस्कोप के 18 छोटे मिरर्स को रॉकेट के अंदर इस तरह फोल्ड कर दिया कि जैसे ही ये स्पेस में जाकर अनफोल्ड हो तो एक बड़ा मिरर बन जाए। इन मिरर्स पर गोल्ड की कोटिंग की गई है, क्योंकि गोल्ड ही वो मेटल है जो सबसे अच्छे तरीके से इंफ्रारेड रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर सकता है। अभी भी इंजीनियर्स के लिए एक बड़ा मसला ये था कि जेम्स वेब टेलीस्कोप सिर्फ -266 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही काम करता है। जमीन पर तो टेम्परेचर -88 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही गिर सकता है, लेकिन स्पेस में -266 डिग्री सेंटीग्रेड तक अचीव करना मुमकिन है। अब इतना ज्यादा लो टेम्परेचर अचीव करना है तो हर किस्म की हीट या लाइट से बचना होगा, इसलिए वेब टेलीस्कोप पर सनशील्ड की 5 लेयर्स लगाई गई हैं, जो कि सूरज, चांद और जमीन या किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली हीट से वेब टेलीस्कोप को बचाती हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप सूरज की रोशनी से बचने के लिए जमीन के साए में इस तरह ट्रेवल कर रहा है कि किसी भी वक्त सूरज की रोशनी वेब टेलीस्कोप पर नहीं पड़ सकती, और जमीन और चांद की हीट से बचने के लिए वेब टेलीस्कोप का सनशील्ड वाला हिस्सा हर वक्त जमीन और चांद को फेस कर रहा होता है। गोल्ड प्लेटेड मिरर्स और बाकी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स हर वक्त सनशील्ड के साए में रहते हैं। यानी आसान अल्फाज में बताया जाए तो वेब टेलीस्कोप अर्थ से एक ऐसे पॉइंट L2 पे ट्रेवल कर रहा है कि अर्थ वेब टेलीस्कोप को सूरज की रोशनी से बचा रही है और जमीन और चांद की हीट से सनशील्ड वेब टेलीस्कोप को बचा रही है। 25 दिसंबर 2021 को जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया और अभी तक ये पास्ट इवेंट से कई तस्वीर भेज चुका है।